इंदिरा लक्ष्मी शाश्वत श्रेय। लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ के इस वृंदावन में ही आकर के शाश्वत रूप से निवास करने लगी। स्वभाव से लक्ष्मी चंचला स्वभाव की है, एक घर में टिकती नहीं है लक्ष्मी, परंतु ये चंचला चपला ब्रज में अचला होकर के बैठ गई। चंचलता छोड़ करके सदा के लिए वृंदावन में जमुना पल्ली पार बेलवन है। अब ये जो पौष का महीना आएगा सर्दियों में, तो पौष के महीने के प्रति गुरुवार में मेला लगता है, वहीं लक्ष्मी जी बैठी हुई है, वृंदावन की तरफ हाथ जोड़ के खड़ी हैं। लक्ष्मी जी का एकमात्र वही विशेष मंदिर है। सारे ब्रजवासी प्रति गुरुवार को पौष के महीने में जाके वहीं खिचड़ी बना के खाते हैं। बड़ा भारी उत्सव लक्ष्मी जी के सानिध्य में मनाते हैं। तो लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के वृंदावन में भगवान से प्रार्थना करने आ गई, प्यारे हमको भी ब्रज में ही बसा लो। श्रयत इंदिरा शश्वदत्तहि सर्वत्र श्री सेव्या अत्र तु सेविका। सब जगह लक्ष्मी की महापूजा होती है, और वृंदावन में तो बेचारी दासी बन के बुहारी लगाती डोलती है। दैत दृश्यता, दैत कहते हैं अत्यंत प्यारे। हे प्राणधन, हे प्राण प्यारे, अब तो हम पर कृपा करो, हमें दर्शन दो। किसी को तुम्हें दोस्ती कर रही है कि प्राणों से पृथक रह के हम कैसे बन जा रहे हैं? हमें मारना ही चाहते थे तो बार बार असुरों को मार के हमारे प्राण क्यों बचाते हैं? इन देवताओं ने भी मारने की कोशिश करी, तो का बेटा और इतना निष्ठुर हो ही नहीं सकता। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज भागवत के परम रसिक विद्वान थे, तो सन्यासी पर भागवत के परम रसिक थे। वो नंदनो भगवान का बड़ा सुंदर अर्थ करते थे। बोले बनारस में एक कचौड़ी गली, आज भी वो कचौड़ी गली के नाम से प्रसिद्ध है। उस गली में एक सेठ जी रहते थे, उनका नाम था श्रीमान नंदन सेठ। करोड़पति थे, और जितने करोड़पति थे उतने ही कंजूस थे। एक पंडित जी उनके यहाँ पूजा पाठ करने आया करते थे। उन पंडित जी की बिटिया का विवाह आया तो सेठ जी से निवेदन किया पंडित जी ने, सेठ जी बिटिया के विवाह में कुछ आपका सहयोग मिल जाता। तो सेठ जी ने मना तो नहीं किया, अरे पंडित जी जरूर सेवा करेंगे, पर आज हम थोड़ी बिजी हैं, आप कल। पंडित जी आसान में धोकर के कल पहुंचे। तो सेठ जी फिर क्या विचार, अरे पंडित जी आज और ज्यादा व्यस्त हो गए, अब फिर आइए। और कल आइए करते करते 2 महीना बिता दिए लेने लगे। पंडित जी समझ रहे हैं काशी के पंडित थे, पढ़े लिखे तो थे। उन्होंने तुरंत कहा सेठ जी अब हम कल से नहीं सोनिया, और हमने समझ लिया कुछ मिलने वाला नहीं है। कैसे समझ लिया? वो इसलिए समझ लिया आपका नाम ही है नंदन। नंदन का मतलब, बोले तुम अपने नाम पर ही विचार कर लो सेठ जी, हमारे नाम में सबसे श्री गणेश में नाम, अंत में भी नाम, बीच में दान का एक दा था पर उस पर भी चढ़ बैठा नाम। तो कैसे आपके मन में देने की इच्छा है? आदम नकार परतो नकार। बोले जब काली नाम के पन पर आपने ताता थैया नृत्य किया तो उस विषधर का सारा विष बमन कर दिया, सारा विष दूर कर दिया। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुना कृन्दहृच्छलम्। हमारे इस हृदय के यमुना हृदय में काम का काली नाम घुसा बैठा है, जो वासना का विष वमन कर रहा है। आप अपने पादारविंद हमारे कुचों पर स्थापित करो तो ये काली नांग, काम रूपी काली नांग भी निश्चित रूप से हमारा हृदय खाली करके भाग जाएगा। कामादि दोष रहितम गुरुमान समझा। हमारे हृदय के यमुना हृदय से काम रूपी काली नांग को मार के भगाओ। भगवान बोले देवियों, प्रेमी वो होता है जो प्रियतम के विरह में प्राण त्याग दे। प्रेम देखना है तो दशरथ जी का देखो, राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुबर विरह राव वे सुर धाम। राम जी के विरह में राम राम कहते शरीर त्याग दिया, अपने प्रेमी प्रिय राम का विरह सहन नहीं कर पाया, इसको कहते प्रेम। और एक तुम रोगियों का प्रेम इसलिए से रोगी घर रही हो, प्राण नहीं मिले। भगवान ने तुम्हारा
हमने आपकी कथा का अमृत पान किया है और आपका कथामृत आपके समान सद्गुण संपन्न है। तप्त जीवनम, आपके कथामृत की पहली विशेषता है तप्तानाम जीवनम। दैहिक दैविक भौतिक तापों में तपे हुए प्राणियों को नव जीवन शक्ति देने वाला है हरि का कथामृत। कितनी भी भयंकर मई ऊन की गर्मी क्यों ना हो, पर जैसे गंगा जी में गोता मार के सारी गर्मी भाग जाती है, ऐसी जीवन में कितना भी टेंशन क्यों ना हो, पर एक बार मन लगा के माधव की कथा सुन लो, सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। बोलो राधे राधे राधे। पर गंगा जी से बाहर निकले तो गर्मी फिर परेशान करती है। ऐसी जितनी देर तक कथा सुनोगे उतने समय तक तो मस्त कथा में रहोगे। कथा संपन्न भाई सोई टेंशन चालू हो जाता है, भाई उसको इतना रुपया देना था, आज हमको ध्यान नहीं रहा, कहीं नाराज ना हो जाए, जल्दी से उसको रुपया पहुँचाओ। और भैया गाड़ी निकल गई, अब बिना गाड़ी के कैसे जाएंगे, वाहन साधन की जाएगी, माने तमाम दुनिया भर की टेंशन चालू हो जाती है। टेंशन का अर्थ जानते हैं, टेन माने 10 और सन माने सूर्य। एक सूरज खोपड़ी गर्म कर देते हैं, जिसके भीतर हो टेंशन, 10-10 सूरज जिसके भीतर तपेंगे उस बेचारे का बोलो क्या हाल होगा। परंतु कितना भी टेंशन हो, हरि कथामृत पान कर लो, अटेंशन हो जाओगे, सावधान हो जाओगे, सारे संताप आपके जीवन से भाग जाएंगे। गोपियां कह रही हैं तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जीवन देने वाला आपका कथामृत है। नेवला सांप से बढ़ जाता है, जबकि सांप जहरीला होता है, फिर भी नेवला डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसको विष की औषधि आती है। यदि उसके शरीर में विष व्याप्त हो जाए तो दौड़ के उस दवा को खा लेता है, तो जड़ी बूटी खा लेता है, स्वस्थ हो जाता है, इसलिए नहीं डरता। उसी प्रकार संसार का विष हमारे शरीर में व्याप्त हो गया। बोलो राधे राधे। इस संसार के सर्प से बड़े बड़े विद्वानों ने, रसिकों ने, आचार्यों ने ये बात कही है, कभी भी ईडितम मानी स्तुतम। वेद स्तुति में वेद भगवान कह रहे हैं, 10वें स्कंद के 87वें अध्याय में वेद स्तुति है, उसमें वेद भगवान स्वयं कह रहे हैं, इति तव सूरयस्त्रधिपते खिल लोकमल क्षपण कथामृतामवगाह्य तपांसि जहु। तब कथामृतम अवगाह्य तपांसि जहु। जो आपके कथामृत में अवगाहन करते हैं उनके जीवन के समस्त संताप समाप्त हो जाते हैं। कल्मषाप, हम जितने कलमश हैं, कालिमा हैं, वो सब धुल जाती है कथामृत का पान करने से। और सुनते ही श्रवण मंगलम, सुनने वाले का तत्काल मंगल हो जाता है। और आचार्यों ने शास्त्रों में इतना गा गा के कथामृत भर दिया है कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, अनंत विस्तार भगवान के चरित्रों का है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जिंदगी भर पीते रहो फिर भी इन चरित्रों का अंत होने वाला को ही हृदय में विराजमान कर देता है। उन कथा वक्ताओं से बड़ा महाधनी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये हम नहीं कह रहे, ये जना भूमि गृणंती, गृणंती माने वर्णयंती, हे जना भूमि दीने पलक कपाट सया। नयन मार्ग से राम जी को हृदय में बैठाकर पलकों के कपाट बंद कर लिए, किवाड़ बंद कर लिए। अब देखते हो कैसे भाव वही गोपी ने की। परंतु गोपियों से जब नोक झोंक थोड़ी हुई, गोपियों ने खरी खरी भगवान को सुनाना चालू किया। देखो, प्रेम में डांटने का अधिकार होता है, जिससे अत्यंत प्रेम होता है उसको खूब गाली सुनाने का भी मन होता है, उसी पर क्रोध उतारने का मन होता है। जब सास कोई बहू से उल्टा सीधा बोल दे और बहू का मूड खराब हो जाए तो डर के मारे सास से यदि न बोल पाए तो कभी कभी अपना क्रोध अपने बच्चे पर उतार देंगे, 2-4 थप्पड़ उसको रसीद कर देंगे, क्योंकि उस पर उसका अधिकार है। अब सास से तो कुछ बोल नहीं पा रहे,
तो अपने जिस पर अधिकार है उसी पर जोर उतारते हैं। ऐसे ही गोपियों को लगा कि दोबारा ना भग जाए, तो न तो ज्यादा डांट पा रही है, जैसे तैसे बाबा भी महाराष्ट्र में सम्मिलित होकर के ताता तैया नाचने लगे। अब जरा सोच के देखिए, जिस महाराष्ट्र में काम को भस्म करने वाले कामारी शिव स्वयं ताता तैया करके थिरक रहे हो गोपी के रूप में, उस महाराष्ट्र में काम का कैसे प्रवेश हो सकता है? कामारी के सन्मुख काम कैसे टिक सकता है? इसलिए भूल के भी रासलीला को कभी काम क्रीड़ा नहीं समझना चाहिए। इसका नाम है काम विजय क्रीड़ा। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त की है इस दिव्य रासलीला में, काम का मान मर्दन किया है, काम का अभिमान तोड़ा है, और ताता तैया करके भोले बाबा के साथ ब्रज गोपियों के बीच भगवान थिरक रहे हैं। चलिए हम और आप भी